हेलो फ्रेंड्स। सो दिस इज़ अनदर C++ प्रॉब्लम एंड इसमें हमें क्या करना है, हमें एक कैलेंडर क्लास क्रिएट करनी है जिसके मेंबर्स होंगे डे, मंथ एंड ईयर। ओके, डेटा मेंबर्स। और हमें यूज़ करना है डिफ़ॉल्ट एंड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर टू इनिशियलाइज अ कैलेंडर ऑब्जेक्ट विद अ वैलिड डेट वैल्यू। यस, अ वैलिड डेट वैल्यू, यानी कि हमें डेट जो वैल्यूज़ जिससे हमें इनिशलाइज करवाना है उसको भी वैलिडेट करना है। फिर हमें क्या करना है कि एक ऐड डेज करके एक फंक्शन डिफाइन करना है जो कि कैलेंडर ऑब्जेक्ट में डेज ऐड करेगा। ओके, देन डिफाइन डिस्प्ले फंक्शन जो कि इस गिवन फॉर्मेट में डेट को डिस्प्ले करेगा। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक क्लास डिक्लेयर करेंगे कैलेंडर। ओके, और उसके अंदर हम 3 इंटीजर टाइप के मेंबर वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे, डे, मंथ एंड ईयर। ओके, अब इसके पब्लिक सेक्शन में जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वो डिफ़ाइन करेंगे। कैलेंडर, इसमें हम क्या करेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट डे की वैल्यू 1, मंथ की वैल्यू 1 एंड जो ईयर है उसकी वैल्यू 2000 से इनिशियलाइज करवा देंगे। ओके, ये हो गया हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। देन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जो कि 3 आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करेगा। इंटीजर डी, इंटीजर एम, इंटीजर वाई। ओके, हमें क्या करना है, इसको वैलिडेट करना है, वैलिड डेट। ओके, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ईयर की एक रेंज डिसाइड करेंगे। तो एक कांस्टेंट, इंटीजर टाइप का कांस्टेंट डिक्लेयर किया ग्लोबली, min अंडरस्कोर ईयर, जिसमें हम असाइन करवाएंगे 1800। ओके, एंड इसको कॉपी किया, पेस्ट किया, उसमें वैल्यू असाइन करवाई 4 टाइम्स 9। ओके, एंड उसको नाम दिया मैक्स अंडरस्कोर ईयर। ओके, ये हो गई हमारी ईयर की रेंज सेट। ओके, अब हम क्या करेंगे, एक एरे डिक्लेयर करेंगे इंटीजर टाइप का, कांस्टेंट एरे। ओके, मंथ अंडरस्कोर डेज जो कि कंटेन करेगा कि मंथ्स में कितने डेज होते हैं। ओके, वो मंथ के अंदर, कौन से मंथ के अंदर कितने डेज होते हैं वो कंटेन करेगा। ओके, कमेंट में हम लिखते हैं डेज इन मंथ्स फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर। ओके, अब हम क्या करेंगे, जो अभी हमने कांस्टेंट डिक्लेयर किए हैं उन्हीं के साथ हम ईयर को वैलिडेट करेंगे। इफ़ ईयर इज़ लेस देन min ईयर, min अंडरस्कोर ईयर, और इफ़ y इज़ ग्रेटर देन max अंडरस्कोर ईयर, देन हम यूज़र को एक मैसेज प्रिंट करेंगे, सी आउट इनवैलिड डेट। ओके, एंड एग्जिट। जैसे ये मैसेज डिस्प्ले होगा, एग्जिट, प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। ओके, ये तो क्या हुआ, हमने ईयर को वैलिडेट किया, वैलिडेट ईयर। ओके, अब हम इसी तरह से मंथ को वैलिडेट करेंगे, वैलिडेट मंथ। एंड ऊपर के जो स्टेटमेंट्स हैं वो कॉपी करेंगे और सिर्फ हमें कंडीशन में ही चेंज करना है। कॉपी पेस्ट, एंड जो कंडीशन है वो यहाँ पर होगी, इफ़ m इज़ लेस देन 1 और m इज़ ग्रेटर देन 12, क्योंकि टोटल 12 मंथ्स ही होते हैं, तो उससे ना तो 1 से लेस हो सकती है वैल्यू, ना ही 12 से ग्रेटर हो सकती है। ओके, तो अब हम एक फंक्शन डिक्लेयर करेंगे। ओके, उसका नाम होगा इज़ लीप ईयर, और वो रिटर्न करेगा बुलियन टाइप की वैल्यू। बुल इज़ लीप ईयर, और ये एक्सेप्ट करता है एक आर्ग्यूमेंट इंटीजर टाइप का, इंट ईयर। ओके, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि जो लीप ईयर होता है उसकी डेफिनेशन क्या है। ओके, उसको हम लॉजिकली कैसे मतलब डिफाइन करते हैं। अ लीप ईयर इज़ डिविजिबल बाय 4 except for century years. Okay, those years which end with 00. Okay, and a century year is a leap year only if it is divisible by 400. Okay, तो इसी के बेसिस पे हमें लॉजिक बनाना है। तो अब हम क्या करेंगे, इफ ईयर मॉड्यूलो 400 is equals to 0, then return true. ओके, तो हमारा ये जो सेंचुरी वाला स्टेटमेंट है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ओके, नेक्स्ट कंडीशन इज इफ ईयर मॉड्यूलो
100 is equals to 0, then return false. ओके, बिकॉज ये ज़रूरी नहीं है कि लास्ट में अगर 00 ही आए तो वो लीप ईयर है. लाइक 1800, 1900 ऐसे जो ईयर्स हैं वो क्या है, लीप ईयर नहीं होते. ओके, दे आर नॉट लीप ईयर्स. ओके, सो ये भी होगी. अब जो थर्ड कंडीशन है वो क्या है, इफ़ ईयर मॉड्यूलो 4 is equals to 0, then return true, and otherwise return false. Okay, so ये हो गया हमारा इस लीप ईयर, मतलब लीप ईयर चेक करने का लॉजिक. तो अब हमें क्या करना है, अब हमें एक बुलियन टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करना है ly. ओके, और हम कॉल करेंगे इस लीप ईयर. तो वो जो भी मतलब वैल्यू रिटर्न करेगा वो स्टोर हो जाएगी ly वेरिएबल में. ओके, और इस लीप ईयर जो फंक्शन है उसमें हम पास करेंगे y. ओके, सो अब हमें क्या करना है, अब हमें जो वैलिडेट करना है ऐसा ईयर जो कि लीप ईयर है एंड मंथ है फेब्रुअरी. ओके, और उसके डेज को हमें वैलिडेट करना है. सो वैलिडेट लीप ईयर विद मंथ फेब. ओके, एंड इफ ly and m equals to 2 and day is greater than 29. ओके, सो ऑब्वियसली अगर लीप ईयर में फेब्रुअरी मंथ में 29 से अगर ग्रेटर होती है वैल्यू डेज की तो वो क्या है, इनवैलिड डेट है. ओके, सो ये स्टेटमेंट्स हमने कॉपी पेस्ट कर दिए. सो एल्स पार्ट में क्या आएगा, एल्स पार्ट में क्या आएगा, डी इज़ लेस देन 1 और डी इज़ ग्रेटर देन जो ऊपर हमने एरे डिक्लेयर किया था. ओके, सो मंथ अंडरस्कोर डेज ऑफ m-1. ओके, सो इसमें भी क्या कर देंगे, क्योंकि जो एरे के अकॉर्डिंग वो वैलिडेट कर देगा. सो टिल हेयर डेट इज़ वैलिडेटेड. सो अब हमारा क्या काम रहेगा, अब हम क्या करेंगे, ये जो डी वाई एंड एम है इन तीनों को असाइन करेंगे हम हमारे डेटा मेंबर्स में. सो डे इक्वल्स टू डी, मंथ इक्वल्स टू एम एंड ईयर इक्वल्स टू वाई. ओके, सो ये हो गया हमारा. ओके, सो नेक्स्ट इज़ एड डेज फंक्शन, और ये एक्सेप्ट करेगा एक इंटीजर टाइप का आर्ग्यूमेंट. ओके, सो इसमें हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे बुलियन टाइप का ly और कॉल करवा देंगे इस लीप ईयर फंक्शन को और उसमें पास करेंगे ईयर. ओके, सो अब हम क्या करेंगे, अब हमें करना है जो वैल्यू एक्सेप्ट की है डे डी. ओके, उसको हम ऐड करेंगे डे में. सो ऐड द वैल्यू ऑफ डी टू डेटा मेंबर डे. ओके, सो अब हम एक लूप चलाएंगे, वाइल लूप. सो वाइल डे इज़ ग्रेटर देन मंथ डेज ऑफ मंथ -1. ओके, सो इफ ly it is a leap year and month is equals to 2 यानी कि February month, then day minus equal to short hand operator यूज़ किया है, day minus equals to 29 and month plus. Okay, and in the else part day minus equals to month underscore days of month -1. ओके, एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोड को थोड़ा शॉर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, लास्ट में हम मंथ प्लस करवा देंगे. ओके, सो दिस इज, अब हम क्या करेंगे, इफ़ मंथ इज़ ग्रेटर देन 12, ये हम कंडीशन वैलिडेट करेंगे. तो हम क्या करेंगे, मंथ मॉड्यूलो इक्वल्स टू 12. ओके, एंड ईयर प्लस. ओके, सो ये क्या हो गया, इंक्रीमेंट हो गया है ईयर, यानी कि नेक्स्ट ईयर. ओके, अब हमें इसको भी चेक करना पड़ेगा कि ये लीप ईयर है या नहीं. सो ly को अपडेट करेंगे बाय कॉलिंग इज़ लीप ईयर अगेन. ओके, सो ly इक्वल्स टू इज़ लीप ईयर, अगेन हमने पास किया ईयर. सो चेक फॉर नेक्स्ट ईयर.
2। ओके, सो अब ये हो गया हमारा लूप। अब लूप के बाहर हम क्या करेंगे, मैसेज डिस्प्ले करवा देंगे कि ऐड, जो भी हमने वैल्यू एक्सेप्ट की थी उतने डेज हमने ऐड किए, सो ऐड डेज, ओके, ऐड गिवन डेज। ओके, सो दिस इज आवर ऐड डेज फंक्शन, मेंबर फंक्शन। तो अब हम क्या करेंगे, एक और मेंबर फंक्शन डिक्लेयर करेंगे, डिस्प्ले। ओके, इसकी डेफिनेशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक मैसेज प्रिंट करेंगे, डेट। ओके, बट अगर मान लीजिए हम यहाँ पे एक कंडीशन चेक करेंगे कि इफ़ डे इज़ लेस देन 10, यानी कि 1 डिजिट में है, तो हम क्या करेंगे, सी आउट 0 देन डे। एल्स पार्ट में क्या, अगर वो 2 डिजिट में है, ऐसे ही हम मंथ को भी चेक करेंगे कि इफ़ मंथ इज़ लेस देन 10, देन जो फॉर्मेट था उसको फॉलो करते हुए, क्योंकि स्लैश भी आएगा। ओके, सो एल्स पार्ट में सी आउट देन स्लैश एंड मंथ। ओके, so in the last year, okay, so see out slash and then year and end of the line. Okay, so this is the display member function. Okay, so अब हम एक और काम करते हैं, ये जो डिस्प्ले फंक्शन है वो हम कॉल करवाएंगे दोनों कंस्ट्रक्टर्स में। तो पहले तो ये डिस्प्ले हमने कॉल करवाया पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में, कॉपी किया एंड पेस्ट किया डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, मेन फंक्शन में एक कैलेंडर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। सो कैलेंडर सी। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, ऐड डेज मेंबर फंक्शन को कॉल करेंगे और 10 पास करेंगे। ओके, डिस्प्ले मेंबर फंक्शन को हम कॉल करेंगे थ्रू सी ऑब्जेक्ट। और ये जो सी ऑब्जेक्ट है वो क्या करेगा, जैसे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हमने, वो इन्वोक करेगा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को। ओके, सो लेट्स रन दिस प्रोग्राम एंड दिस इज इट। सो बाय डिफ़ॉल्ट वो उसने, हमने जो वैल्यू डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में सेट की थी वो उसने असाइन करवा दी, देन ऐड 10 डेज हमने पास किए और फाइनली ये डेट है। ओके, अगर हम डेट की वैल्यूज़ पास करते हैं लाइक डेज, मंथ एंड ईयर, सो डे इज़ 31, देन मंथ इज़ 12 एंड ईयर इज़ 12,000, तो ये क्या बन गया, ये क्या इन्वोक करेगा, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ओके, और हम 8 डेज ऐड करते हैं 132 एंड रन करते हैं प्रोग्राम को। तो इसने बताया कि 31 12 है 2000 एंड 132 डेज ऐड करने के बाद में जो फाइनली जो डेट आती है वो है 12th of May of 2001। ओके, सो ये एक वेबसाइट है जिसमें हम टेस्ट कर सकते हैं। सो हमने डेट एंटर की एंड इसमें ऐड किए 132 डेज। ओके, तो जैसे ही हमने क्लिक किया तो इसने बताया the date will be 12th of May 2001। okay, and here it is। okay, so दोनों डेट सेम है। so this is our program। thank you so much for watching this tutorial।